राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको रविवार सूर्य भगवान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी सुनने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः जरूर लिखें। कहानी इस प्रकार है। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया व उसकी लड़की रहती थी। बुढ़िया रोज भीख मांगकर लाती और खाना बनाकर एक रोटी रोज सूर्य भगवान को चढ़ाती, फिर उसके बाद ही वो खाना खाती थी। बुढ़िया ने ये नियम ले रखा था। तब एक दिन बुढ़िया पूरे दिन मांगती रही, लेकिन फिर भी उसे एक रोटी का ही आटा मिला। बुढ़िया ने उसकी एक मोटी रोटी बनाई और पनघट पर पानी लेने गई तो उसने अपनी बेटी से कहा कि मैं पानी लेकर आती हूँ, तू रोटी का ध्यान रखना, कोई बिल्ली चूहा रोटी के मुंह न लगा दे। बुढ़िया के जाने के बाद सूर्य भगवान एक साधु का वेश बनाकर भिक्षा मांगने आते हैं। बुढ़िया की लड़की घर पर अकेली थी। उसने सोचा कि अगर साधु को रोटी नहीं दूंगी तो माँ डांटेगी। ऐसा सोचकर उसने रोटी का एक टुकड़ा तोड़कर साधु को दे दिया। जब बुढ़िया पानी लेकर आई तो उसने रोटी का टुकड़ा टूटा हुआ देखा तो उसने अपनी बेटी से पूछा। तब बेटी ने कहा, माँ, तुम ही तो कहती हो कि अगर कोई साधु भिक्षा मांगने आए तो उसे खाली मत भेजा करो, इसलिए मैंने साधु को रोटी का एक टुकड़ा तोड़कर दे दिया। माँ को बहुत दुख हुआ कि रोटी झूठी हो गई और उसने अभी तक सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाया। उस दिन दोनों माँ बेटी भूखी ही सो जाती है। उस रात को बुढ़िया मर जाती है। उसकी बेटी खूब रोई। तब पड़ोसियों ने बुढ़िया का दाह संस्कार करवा दिया। अब उसकी लड़की लोगों के घरों में भटकती और भीख मांग कर खाने लगी। देखते ही देखते वो लड़की बड़ी हो गई। बड़ी होने पर वह बहुत सुंदर दिखने लगी। तब एक दिन राजा का लड़का उसकी झोपड़ी के बाहर से गुजरा तो उस लड़की की सुंदरता को देखकर मोहित हो गया। महल में आकर राजा का लड़का खटवा की पार्टी लेकर सो गया और उसने जिद पकड़ ली कि शादी करूंगा तो उसी झोपड़ी में रहने वाली लड़की से करूंगा। तब राजा ने अपने बेटे की शादी उसी लड़की से करवा दी। शादी के बाद उसने महल में अच्छे अच्छे भोजन देखे। ऐसा भोजन उसने पहले कभी नहीं देखा था। फिर कुछ महीनों में वो गर्भवती हो गई। राजा की और भी पत्नियां थी, लेकिन किसी के भी औलाद नहीं हुई थी। राजा अपनी पत्नी से पूछते हैं कि तुम्हें कुछ खाने की इच्छा हो तो बता दो। तब वह लड़की मनी मन सोचने लगी कि मैंने तो कभी इतने अच्छे अच्छे पकवान खाए नहीं हैं। हमेशा पहले माँ जिंदा थी तो वो भीख मांग कर लाती थी। माँ के मरने के बाद मैं भी लोगों के घरों में से भीख मांग कर ही लाती थी। तो कभी सूखी रोटी तो कभी घूघरी तो कभी आटा मिलता था। मैं राजा से क्या कहूँ कि मुझे क्या खाने की इच्छा है। फिर दूसरे दिन राजा ने फिर पूछा, रानी, तुम्हें कुछ खाने का मन करता है तो बताओ। तब वह लड़की मना कर देती है। राजा के जाने के बाद वो उदास होकर बैठ जाती है। तभी वहाँ सूर्य भगवान प्रकट होते हैं और वो कहते हैं, बहन, तुम उदास क्यों हो। तब वह लड़की बोली, एक दिन मेरी माँ ने रोटी का ध्यान रखने के लिए कहा था। मैंने एक साधु को रोटी का टुकड़ा तोड़कर दे दिया तो उस रात मेरी माँ मर गई। अगर मैं रोटी का टुकड़ा उस साधु को नहीं देती तो मेरी माँ नहीं मरती। मुझे बार बार रह रह कर यही दुख सताता है। तब सूर्य भगवान बोले, बहन, वो साधु कोई और नहीं, मैं ही था। मैं तुम्हारी माँ की परीक्षा लेने आया था और तुम्हारी माँ तुम्हारी वजह से नहीं मरी। उसकी मृत्यु का समय आ गया था। आज से मैं तेरा भाई हूँ। तू मेरी मुंह बोली बहन है। तू मांग, तुझे क्या चाहिए। तब वह लड़की बोली, मुझे घूघरी खाने का मन है।
तभी वहाँ घुघरी आ जाती है और सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तभी अचानक वहाँ राजा भी आ जाते हैं। उन्होंने पूछा कि रानी तुम क्या खा रही हो? उसने बहुत कोशिश की छुपाने की, लेकिन वो छुपा ना सकी। जैसे ही राजा ने कटोरी में देखा तो घुघरी सोने की हो जाती है। राजा ने कहा कि ये सोने की घुघरी कहाँ से आई? तो रानी ने कहा मेरे भाई भौजाई ने भेजी है। राजा ने कहा तेरे भाई भौजाई तो बहुत पैसे वाले लगते हैं। फिर 9वें महीने में रानी को एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब वह लड़का 10 साल का हो गया तो राजा ने अपने बेटे से कहा कि बेटा तुम्हारे मामा मामी बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन तुम्हारी मम्मी कभी वहाँ जाती नहीं हैं। तब एक दिन राजा अपनी पत्नी से कहता है कि तुम हमें तुम्हारे पीहर लेकर चलो, हम भी तुम्हारे भाई और भाभी से मिलेंगे। और वह लड़का भी जिद पकड़ लेता है कि माँ चलो, मैं भी मामा मामी से मिलना चाहता हूँ। तब एक दिन वह वापस से उदास बैठी थी। तभी वहाँ सूर्य भगवान आते हैं और उदासी का कारण पूछते हैं। मेरे पति कहते हैं कि तेरे भाई और भाभी से मिलना है, और मेरा लड़का भी कहता है कि मामा मामी से मिलना है। मैं कहाँ लेकर जाऊँ और किससे मिलवाऊँ? तब सूर्य भगवान ने कहा कि तुम मेरे घर 1.5 दिन के लिए आ सकती हो। 1.5 दिन के बाद तुम्हें वापस अपने घर आना पड़ेगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी और मेरी दोनों की इज्जत जाएगी। तब वह लड़की बोली, सूर्य भगवान मैं कहाँ आऊँ? तो सूर्य भगवान ने कहा कि तुम जिस दिशा में सूरज उगता है तुम सीधे सीधे उसी दिशा में चलती आना। वहाँ तुम्हें नगरी दिखाई देगी जहाँ हो हाथी घोड़े ईंट और बड़े बड़े सोने के खंबे और सोने का महल बना हुआ होगा। तब दूसरे दिन रानी राजा व अपने पुत्र को लेकर अपने मायके रथ में बैठकर चलने लगते हैं। चलते चलते बहुत देर हो जाती है। तब राजा बोले रानी अभी और कितनी दूर चलना है? कब तुम्हारा मायका आएगा? तभी वहाँ एक सुंदर नगरी दिखाई देती है जहाँ हाथी घोड़े ऊंट बड़े बड़े सोने के खंबे सुंदर सोने का महल दिखाई देता है। तब रानी ने कहा वो रहा मेरा मायका। तब सभी वहाँ जाते हैं तो उनका खूब स्वागत होता है। 36 तरह के व्यंजन खिलाए जाते हैं। पूरा दिन हंसी खुशी में निकल गया। दूसरे दिन दोपहर में रानी को वादे के मुताबिक वहाँ से वापस जाना था। रानी ने जिद पकड़ ली कि हम आज ही वापस चलेंगे। तब राजा बोले हम 2-3 दिन और रुकेंगे। कौन सा ससुराल में हम रोज रोज आते हैं? लेकिन रानी को असलियत मालूम थी। वो जिद पकड़ लेती है नहीं राजा जी, हम आज ही जाएंगे। मेरी बाईं आँख फड़क रही है, हमारे राज्य में कुछ अनहोनी होने वाली है। तब राजा कुछ नहीं बोल पाते। तब सूर्य भगवान ने उन्हें खूब धन दौलत ऊंट हाथी घोड़े रथ उपहार में दिए। जब वो आधे रास्ते में आ जाते हैं तो राजा को अचानक याद आया कि उनके सोने का चटिया तो वहीं रह गया। तो वो रानी से बोले रानी मेरे सोने का चटिया तुम्हारे भाई के घर में ही रह गया, चलो वापस चलकर लेकर आते हैं। रानी ने बहुत मना किया कि मेरे भाई ने इतना धन सोना उपहार में दिया है, अगर एक चटिया रह गया तो कोई बात नहीं। लेकिन राजा नहीं माने। रानी ने कहा आपको जाना है तो आप जाइए, मैं रथ और सामान के साथ महल में जा रही हूँ। तब राजा एक सिपाही को लेकर वापस उसी जगह जाता है, लेकिन वहाँ उसे कुछ नहीं मिलता। खाली मैदान पड़ा था, कौवे उड़ रहे थे। राजा का माथा ठनका। एक पेड़ के ऊपर राजा का चटिया लटक रहा था। राजा अपना चटिया लेकर महल में आए और आते ही रानी से पूछा कि रानी सच सच बताओ तुम कौन हो? तुम कोई जादूगरनी हो? जहाँ तुम अपना भाई का घर बता रही थी वहाँ तो जंगल ही जंगल था। तब रानी ने पूरी बात बताई। तभी वहाँ सूर्य भगवान प्रकट होते हैं। राजा ने सूर्य भगवान से माफ़ी मांगी। तब सूर्य भगवान बोले हे राजा, अगर सूर्य को रोटी देने का नियम कोई बनाता है तो यह नियम तोड़ना नहीं चाहिए। इसकी माँ मेरी परम भक्त थी, उसी नाते यह मेरी मुँह बोली बहन है। तो हे सूर्य भगवान, जैसे आपने उस लड़की की इज्जत रखी और उसे मान सम्मान धन दौलत दिया, वैसे सबको देना। कहने वाले को सुनने वाले को और उकारा भरने वाले को
घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तो आज मैंने आपको सूर्य भगवान की एक पवित्र पौराणिक कहानी सुनाई। अगर आपको ये अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।